इस प्रकार से इन दोनों देवों के में 10 प्रकार के जो देव है उसमें त्रैस्त्रिंश देव और लोकपाल देव नहीं होते हैं। पूर्वयोर द्विंद्रः, पूर्वयोर का अर्थ क्या है? भवनवासी और व्यंतरवासी जो देव है इनमें दो दो इंद्र होते हैं। तो ये दो दो इंद्र आपने कभी शांति धारा जो है बड़ी शांति धारा उसमें इन लोगों का भी नाम आता ही है। तो आप देखिए भवनवासी देवों में जो असुर कुमार है, तो असुर कुमार के दो इंद्र कौन है? तो चमर और वैरोचन, ये दो इंद्र हैं। और नाग कुमार के धरण और भूतानंद, ये दो इंद्र हैं। और विद्युत कुमार के हरि सिंह और हरिकांत, ये दो इंद्र हैं। और सुवर्ण कुमार के वेणुदेव और वेणुधारी, ये दो इंद्र हैं। अग्नि कुमार के अग्नि सिख और अग्नि मानव, ये दो इंद्र हैं। और वात कुमार के वैलंब और प्रभंजन, ये दो इंद्र हैं। स्तनित कुमार के सुघोष और महाघोष, ये दो इंद्र हैं। और उदधि कुमार के जलकांत और जलप्रभ, ये दो इंद्र हैं। द्वीप कुमार के पूर्ण और विशिष्ट, ये दो इंद्र हैं। और इसी प्रकार से दिक् कुमार के अमित गति और अमित वाहन, ये दो इंद्र हैं। इस प्रकार से भवनवासी देव के एक एक के दो दो इंद्र हैं। इंद्र प्रति इंद्र जैसा इंद्र दो दो इंद्र हैं। व्यंतरों में भी उसी प्रकार से दो इंद्र है। कौन? तो किन्नरों के किन्नर और किम पुरुष, ये दो इंद्र हैं व्यंतरों में। और किम पुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष, ये दो इंद्र हैं। और महोर्ग के अतिकाय और महाकाय, ये दो इंद्र हैं। और गंधर्वों के गीतरथी और गीत यशा, ये दो इंद्र हैं। और इसी प्रकार से यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र, ये दो इंद्र हैं। आपको मालूम होगा ये मणिभद्र पूर्णभद्र यक्ष यक्षिणी को रखते भी है। तो सभी के इंद्र है तो उनके यक्षिणी भी होते हैं। और राक्षसों के भीम और महाभीम, ये दो इंद्र हैं। और भूतों के जो है प्रतिरूप और अतिरूप, ये दो इंद्र हैं। और पिशाचों के काल और महाकाल, ये दो इंद्र हैं। इस प्रकार से भवनवासी देवों के दो दो इंद्र और व्यंतरों के दो दो इंद्र होने से पूर्वयोर द्विंद्रः कहा है। अब ये देवों का बताया, फिर इनका सुख भोगने का क्या तरीका है ये बता रहे। काय प्रविचारा आयुष्यानात्, अर्थात भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषी देव, इनको भी लेना। और ईशान सर्ग अर्थात सौधर्म सर्ग और ईशान सर्ग, ये दो सर्ग तक के जितने भी देव देवियाँ हैं, ये मैथुन सेवन से अपने सुख भोगते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और शेषः, बाकी जो स्वर्ग के देव हैं, स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचाराः, बाकी जो स्वर्ग के अर्थात जैसा सौधर्म ईशान स्वर्ग के मैथुन जैसा शरीर से ही वो आनंद लेते, परंतु यहाँ पर तीसरे और चौथा सनत कुमार और महेंद्र, ये दो स्वर्ग में स्पर्श, सिर्फ देवांगनाओं को स्पर्श करने मात्र से वो प्रसन्न रहते हैं। और उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव का पिष्ट, ये चार स्वर्ग में देवांगनाओं का रूप, उनका सुंदरता, उनका वेशभूषा और उनका ये जो चीज़ है, ये सब सुंदर रूप आदि देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, ये चार स्वर्ग के जो देव है, ये देवांगनाओं के शब्द सुनकर, अत्यंत सुंदर शब्द सुनकर और उनके गीत आदि सुनकर, संगीत सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको तृप्त हो जाता है। और उसके बाद आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये चार स्वर्ग के जो देव हैं, ये मन में
उनका सुंदर रूप, उनका जो वेशभूषा है, इन सब का स्मरण करके, मन में स्मरण करके वो तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के इन स्वर्ग के प्रविचार होते हैं, इसको प्रविचार कहते हैं। और परे अप्रविचारः, परे उसके बाद के जो देव है वहाँ पर प्रविचार नहीं, अप्रविचार है। क्योंकि जो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और 16 स्वर्ग के देवों में देव और देवियाँ हैं, और आगे जो नवग्रवेक, नवनुदिशा, 5 अनुत्तर विमान है, वहाँ पर देवियाँ नहीं है, सिर्फ देव ही है। तो आपको मैं बताती हूँ, आप देखिए यहाँ पर कल आपने नीचे नरक और कलकला पृथ्वी और 3 प्रकार के वलय, घनोदधि वलय, घनवात वलय, तन्वात वलय आदि देखा था, और मध्य लोक देखा, इसमें असंख्या द्वीप, समुद्र देखा, सुमेर पर्वत, फिर उसके बाद सुमेर पर्वत के बाद थोड़ा सा एक बाल इतना छोटा सा, एक धागा इतना लाइन छोड़ने के बाद स्वर्ग शुरू होता है। तो ये स्वर्ग अभी नाम आएगा स्वर्ग का भी। तो ये सारे सौधर्म, ऐशान, सनत कुमार, इंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रा, अनंत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 16 स्वर्ग है। उसके बाद नवग्रवेक है और 9 अनुदिशा है। तो नवग्रवेक लाइन है, 9 अनुदिशा इस प्रकार से है। और उसके बाद 5 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि। और उसके बाद जो है कुछ, अब देखो, सर्वार सिद्धि से सिद्ध शिला, ईशत प्राग भारत जो पृथ्वी है, भूमि है, जहाँ पर सिद्ध भगवान रहते हैं, तो वो 12 योजन तक ज्ञाप है। 12 योजन छोड़ के फिर सिद्ध शिला शुरू होता है। फिर उस सिद्ध शिला से, सिद्ध शिला भी 8 योजन बीच में मोटा है, फिर छोटा होते होते, पतला होते होते 1 अंगुल के प्रमाण। इसलिए सिद्ध शिला जो है अर्धचंद्रा आकार के समान ही है, कभी उल्टा नहीं समझ लेना। सिद्ध शिला इस टाइप का ही है। अभी देखो इसमें, और उसके बाद भी जो वलय आते हैं, 3 वलय आते हैं। तो पहला वलय जो है वो कितना मोटा है, क्योंकि वो छोटे होते गए ना वलय भी। तो वलय का अर्थ है हवा। तो हवा जो है पहला 2 कोश का है, तो उसको यदि धनुष में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 धनुष होते हैं। और दूसरा वलय जो है 1 कोश का है, 2000 धनुष में है। तीसरा वलय जो है वो 425 धनुष कम 1 कोश है। तो उसमें कितना हो गया, तो इस प्रकार से इसके सब टोटल मिलके अर्थात 1575 क्या है, धनुष है। तो 400 धनुष, 4000 धनुष, 2000 धनुष, 1575 धनुष, टोटल जो वलय है ये कितना हो गया, 7575 हो गया। इतना छोड़कर इधर नरक में भी कितना छोड़ने कहा, योजनों में। तो देखो योजनों में इसमें 3 और 9 और 1/3, इतना योजन छोड़कर क्या है, कलकला पृथ्वी है इतना बड़ा, इसमें 3 जीव नहीं होते हैं। बाकी सारे जीव में, सारे में 3 जीव होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये 3999 कुछ अधिक इतना योजन कलकला पृथ्वी को छोड़ने के बाद यहाँ पर 3 जीव शुरू होते हैं। और यहाँ पर भी 12 योजन, 8 योजन और 7575 धनुष, इतना छोड़ के सब 3 नाड़ी है, 3 जीव रहते हैं। तो ऐसे सिद्ध शिला है। तो सिद्ध शिला में तनुवात वलय को सिद्ध भगवान का मस्तक, मस्तक में कोई शरीर सहित हमारे जैसा जन्म नहीं लेते हैं। जो पूर्व जैसा केवल ज्ञान होने के बाद जो परम औदारिक शरीर है, वो परम औदारिक शरीर भी यहाँ छूट जाता है। लेकिन आत्मा का आकार जो अंतिम चरम शरीर का आकार रहता है, वो आकार से हम मस्तक कहते हैं। तो वो तनुवात वाले को सीधा जाकर लग जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से लास्ट के तनुवात वलय में सिद्ध भगवान रहते हैं। तो ये नरक का रचना अधो अधो है, स्वर्ग का रचना ऊर्ध्व ऊर्ध्व है। अब इसके बाद आपको पता चला कि कैसे सुख भोगते हैं।
स्वर्ग के देव, और 9 ग्रवेक 9 अनुदिशा 5 अनुत्तर विमान में कोई भी प्रविचार नहीं है। अब भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासी देव जो है वो कितने हैं? भवनवासिनो असुर कुमार, अभी हमने उनका 2 इंद्र बताया, तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, इन सबको कुमार कुमार लगाने का, क्योंकि वो हमेशा कुमार जैसा ही उनका प्रवृत्ति रहता है, इसलिए उनको कुमार कहा। और सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, दधि कुमार, द्वीप कुमार, ये द्वीप कुमार, दिक् कुमार, ये सब है भवनवासी देवों के 10 प्रकार के नाम। व्यंतरा, किन्नर, किंपुरुष, मोहर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। व्यंतरों में 8 है, तो व्यंतर देव कौन से? किन्नर देव, किंपुरुष देव, मोहर्ग देव, गंधर्व देव, यक्ष देव, राक्षस देव, भूत देव, पिशाची, ये व्यंतर देव होते हैं। इनके भेद बताया था तो उनके नाम भी बताया। अब ज्योतिष कहाँ? सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। जो ज्योतिष देव है वो 5 प्रकार के, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये हैं। देखिए जैन दर्शन में जितना सुंदर वर्णन केवल ज्ञानी ने बताया है, और वो दिव्य ध्वनि जो गणधरों ने ग्रहण कर लिया और परंपरा आचार्य ने उनको सुनकर अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम से उसको जो लिपिबद्ध किया है, हमारे पास 4 अनुयोग में सब चीज़ें, कर्णानुयोग में सारे इसका वर्णन आता है, कर्म सिद्धांत का भी वर्णन आता है और ज्योतिर्लोकों का भी वर्णन आता है। तिलोय पन्नति नाम का जो ग्रंथ है, और उसमें क्या है, 3 लोक के सारे वर्णन आते हैं। और जैसा हरिवंश पुराण है वहाँ भी थोड़ा बहुत सुंदरता से विस्तार पूर्वक वहाँ भी वर्णन दिया है। तो ये ज्योतिषी देव है या सूर्य है, चंद्र हमको दिखते हैं, तो बहुत से लोगों के अंदर धारणा है कि ये सूर्य चंद्र जो है तो क्या है, कुछ है, ऐसे भी लगता है। कोई कहते हैं कि हम चंद्रलोक जा सकते हैं, मंगल पे जा सकते हैं, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है ये समझना अत्यावश्यक है। ये जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, ये इनके विमान है, बहुत बड़े बड़े योजनों से, कुछ कम 1-1 योजन के सूर्य विमान है, चंद्रमा विमान है। और जो मेरू पर्वत है, ऐसे समझ लेना ये मेरू पर्वत है। आपको बताया था मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र है, उसके बीचों बीच जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच नाभि जैसा वो सुमेरु पर्वत है, 1,40,000 योजन का है। तो ये जो 99,040 योजन ऊपर जो है चूली का, तो इस मेरू पर्वत के साथ अर्थात 1121 योजन छोड़कर सूर्य का गली शुरू होता है, सूर्य गमन करता है, और थोड़ा डिस्टेंस से फिर एक गली, ऐसे 184 गली सूर्य का है लास्ट तक, और 15 गली चंद्रमा का है। वो इनके छोटे छोटे हो विस्तार बहुत बड़ा संख्या में है, उनके बड़े बड़े हैं तो कम संख्या में है, लेकिन टाइम तो उनको जाने आने का उसमें अलग अलग होता है। तो ये जो सूर्य चंद्रमा है ये भ्रमण करते हैं, और इनका विमान सुमेरु पर्वत के बहुत ही घूमता रहता है। फिर कोई कहेगा कि कहा है ना आगे का सूत्र में, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मनुष्य लोक में, मध्य लोक में सुमेरु पर्वत के बहुत ही ये परिभ्रमण ग्रह नक्षत्र करते रहते हैं। ऐसे कोई एक भूमि नहीं है जैसे एक पर्वत जैसा है, चट्टान है, वहाँ जाके सब काम करे। तो ये इतना स्पीड से घूमते हैं। सूर्य का स्पीड है 1 मिनट में 4,37,623 कुछ अधिक, इतना योजनों से स्पीड में वो भ्रमण करते। जैसा गाड़ी जाते ना
100 स्पीड से, एरोप्लेन जाता है 900 स्पीड से। तो ऐसे ही इनका भी स्पीड है जाने गमन करने का। तो इतना स्पीड से 1 मिनट में जो गमन करने वाला सूर्य का विमान है, सुमेर पर्वत पे भवती गमन करता है, तो वो तो बात ही अलग है। सूर्य पहला है, जैसा हमारे ये पृथ्वी है, हम लोग है मध्य लोग, यहाँ से सूर्य दिखता है, लेकिन वो कितना दूरी पर है, तो उनका जो दूरी है 790 योजन दूरी है सूर्य का। तो पहला तारे का है, सबसे पहला तारे है 790 योजन पर। और यदि तारे से आगे देखेंगे 10 योजन ऊपर, तो यहाँ से देखेंगे तो 800 योजन पर सूर्य है। और तारे के ऊपर देखेंगे तो 10 योजन ऊपर उनसे हो गया। तो ऐसे ये सुमेर पर्वत है, इनके गलियां हैं, और उसमें गलियां में भ्रमण करते तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे है। ऐसे नहीं कि इधर एक उधर एक उधर एक इधर एक है। प्रकीर्णन का तारे वो अलग चीज़ है, और ये सूर्य चंद्रमा का विमान ये अलग चीज़ है। तो ये जब इतने योजन दूरी पर है, कौन है? सूर्य। तारे हैं 790 योजन यहाँ से, तो इसको मीलों में यदि गिना जाएगा तो 31,60,000 मील दूरी पर तारे हैं यहाँ से, और योजन में 790 योजन है। और उसके बाद 10 योजन ऊपर, अर्थात यहाँ से 800 योजन ऊपर सूर्य है। तो वो यदि उनको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मील में, तो कितना होगा? सूर्य जो है वो इतने, अर्थात पहला तो 31,60,000 मील तारे का हो गया, और सूर्य जो है 32 लाख मील, यहाँ से 32 लाख मील दूर पर है। और चंद्रमा जो है, सूर्य है 800 योजन यहाँ से, उन सूर्य के विमान से 80 योजन ऊपर, अर्थात यहाँ से 880 योजन पर चंद्रमा है। पहला सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर ऐसे सूर्य का विमान परिभ्रमण करता है, फिर चंद्रमा का विमान भी ऐसे परिभ्रमण करता है। तो उनको 880 योजन को यदि मीलों में गिनेंगे तो 35,20,000 मील हो जाते हैं। तो आप देखिए, कोई कहता है कि चंद्रलोक जाके आए, चंद्रलोक में बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पर पानी है, अमुक है, तमुक है, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन महानुभाव एक अंतरंग से, एक केवल ध्यान का विषय के अनुसार चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा केवल ज्ञान का विषय अलग चीज़ है, मति श्रुत ज्ञान क्षोभक्षम ज्ञान का चीज़ अलग है। इसलिए सामान्य लोग जो कथन करते हैं उसको प्रमाण नहीं मानने का। जो भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है, केवली ने कहा है, उसको प्रमाण मानने का। चाहे हम वहाँ पर पहुँच सकते, देख सकते, नहीं देख सकते, जो जो देखते हैं वही सही है ऐसे नहीं। हम नहीं देखे हैं तो भी शास्त्र में लिपिबद्ध है, बताया गया है, तो इतना डिस्टेंस है।